Hello friends, welcome back to my channel Jan Academy for the yet another amazing session in physics. So as you know that here we are discussing the problems in general physics written by I.E. Rodo. तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट उठाया था जिसका नाम है फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स और ये हमने उसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस की थी लास्ट वाले लेक्चर में जो प्लेलिस्ट में है जिसको आप देख सकते हो। तो उस लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स को हमने किस तरीके से डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है और उसी में से हमने पहला सेक्शन उठाया जिसको कहते हैं काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स में जो पहली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1.1 वो हमने डिस्कस की थी और उसका सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया। तो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम प्रॉब्लम 1.2 और 1.3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम 1.2 की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि व्हाट द प्रॉब्लम इज स्टेटिंग, तो मैं पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट आई जस्ट सिंपली गो थ्रू विद द इंग्लिश एंड देन आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. So it is simply saying a point traversed half the distance with velocity v naught. A point traversed half of the distance with velocity v naught. The remaining part of the distance was covered with the velocity v1 for the half the time and with velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of the motion. तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट है जो आधी डिस्टेंस वेलोसिटी v नॉट के साथ ट्रैवर्स कर रहा है और बाकी की डिस्टेंस जो है उसमें उसमें से वो आधा टाइम वेलोसिटी v1 से चल रहा है और आधा टाइम वेलोसिटी v2 से चल रहा है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने ट्रायंगल की शेप में यहाँ पर दिखाया है। दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट आई हैव। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने किया ये कर क्या रहा है, ये ऑब्जेक्ट ए से लेकर डी तक जा रहा है और ये कुछ रास्ते में उसके पॉइंट्स है जो मैंने सिग्निफाई किए हैं। तो ये जिसका पहला पार्ट है फ्रॉम ए टू बी, ये जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है ये वेलोसिटी v नॉट से कवर कर रहा है। दिस डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड विद वेलोसिटी v नॉट और ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है। जो ए से लेकर डी तक जो डिस्टेंस है वो आधा है, या ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस का आधा ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस होती है। दैट इज द वो फर्स्ट पार्ट। द सेकंड पार्ट इज कि जो इसकी मोशन है फ्रॉम बी टू सी वो ये वेलोसिटी v1 से चल रहा है और जो उसको फुल टाइम लग रहा है फ्रॉम बी टू डी, उसका जो आधा टाइम है, आधा टाइम ये स्पेंड कर रहा है फ्रॉम बी टू सी और वेलोसिटी v1 से चल रहा है। और जो उसका नेक्स्ट हाफ टाइम है उस नेक्स्ट हाफ टाइम में वेलोसिटी v2 से चल रहा है फ्रॉम सी टू डी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इस तरीके से ये वेलोसिटी मतलब पॉइंट सी से लेकर डी तक चल रहा है। और यहाँ पर मैंने कुछ सपोजिशन की है कि वेलोसिटी v नॉट है जैसा कि ऑब्वियस इधर है और जो ये लेंथ a टू b है इसको मैं सपोज करूंगा कि l a b है और टाइम t a b है। इसके दौरान टाइम t a b गुजरा है। जो वेलोसिटी v1 में है वो है v1, मतलब b से लेकर c तक जो वेलोसिटी इसकी है वो है v1 और जो लेंथ है वो l b में लिखूंगा और टाइम t b c लिखूंगा और वेलोसिटी जो c से लेकर d तक है वो v2 है और लेंथ में l c d लूंगा और टाइम में t c d लूंगा और ये जो कंप्लीट लेंथ है फ्रॉम a टू d ये मैं l a d लिखूंगा या जो कैपिटल स्मॉल l के बराबर मैं लिखूंगा। तो ये चीज़ें मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाई, तो अभी इस इन चीज़ों को हम सपोज़ करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें इवैल्यूएट हो रही है। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि द फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस दैट लेट अस सपोज द सपोजिशंस जो मैंने पीछे आपको बताया कि मैं क्या-क्या चीज़ें मान रहा हूँ, उन्हीं सपोजिशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहली सपोजिशन क्या है कि मैं मान रहा हूँ कि LAB क्या है, ये टोटल लेंथ है फ्रॉम A टू D। मतलब इस पॉइंट A से लेकर इस पॉइंट D तक जो पूरी लेंथ है इसको मैंने LAB माना है और ये मैंने L के बराबर रखा है। और साथ ही जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम B टू C, आई वुड से B टू C मैंने डिस्टेंस को माना है LBC एंड सिमिलरली LAB क्या है, LAB है डिस्टेंस फ्रॉम A टू B एंड इसी तरीके से मैं सपोजिशन करूंगा कि LCD क्या है, इट इज द लेंथ फ्रॉम C टू D एंड सिमिलरली TAB होगा टाइम जो ये ले रहा है फ्रॉम A टू B एंड TBC होगा टाइम जो ये ले रहा है फ्रॉम B टू C एंड TCD होगा टाइम जो ये ले रहा है टू गो फ्रॉम C टू D, जहां पर ABCD क्या है, ये गिवन पोजीशंस है इन पॉइंट इसकी मोशन के दौरान। मतलब ये क्योंकि प्रॉब्लम में आपको पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं तो हमने खाली पॉइंट्स को नोट डाउन किया है। तो जैसा कि गिवन इन्फॉर्मेशन, तो गिवन इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिलेगी कि आपको वो वही चीजें देखनी है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कुछ इस तरीके से है कि जो एल ए बी है, जो ये डिस्टेंस एल से लेकर बी तक है, ये डिस्टेंस पूरी लेंथ का आधा है। वो यहाँ पर मैंने एल बाई टू की शक्ल में लिखा है। और साथ ही और ये जो डिस्टेंस है एल ए बी, ये बराबर है एल, ये है बराबर बी से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है वो सम होता है बी सी प्लस सी डी, मतलब एल बी सी प्लस एल सी डी। और ये दोनों डिस्टेंसेस पूरी डिस्टेंसेस का आधा है, तो ये पार्ट आधा है और ये पार्ट भी उसका आधा है। तो यही चीज़ें आपको दी गई है। तो उसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं, चूँकि हमें वेलोसिटीज़ भी दी गई है, तो हम कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी v नॉट है, ये होगा बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? चूँकि ये वेलोसिटी v नॉट पहले जो सेक्शन है इस पर रह रहा है, वेलोसिटी v नॉट होगा LAB डिवाइडेड बाय
TAB। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे TAB ढूँढने के लिए, तो TAB क्या आएगा? ये TAB को मैं ऊपर ले जाऊँगा, V0 को नीचे ले जाऊँगा, तो TAB आएगा LAB डिवाइडेड बाय V0। लेकिन हमें पीछे पता है कि LAB L/2 के बराबर है, तो TAB किसके बराबर निकला? L डिवाइडेड बाय 2V0। ये कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, सिमिलरली एज्यूम कर सकते हैं, जो T है, मैंने जो TBC और TCD है, उसको मैंने मान लिया कि सपोज़ चूँकि ये टाइम इंटरवल्स आधा मतलब इक्वल है, जो टाइम स्पेंड कर रहा है टू गो फ्रॉम B टू C एंड टू गो फ्रॉम C टू D, वो दोनों इक्वल है। तो मैंने सपोज़ किया कि वो T के बराबर है। तो इस सपोज़िशन से मैं ये कहूँगा कि जो T है, ये होगा बराबर टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? डीसी है LBC और स्पीड क्या है V1। तो TCD क्या है? डिस्टेंस क्या है? LCD है, स्पीड क्या है V2। तो मैं ये कहूँगा कि जो T है, ये बराबर LBC बाय V1 है बराबर LCD बाय V2। तो यहाँ पर लेकिन आपको एक एक कांसेप्ट जो है वो आपको यहाँ पर थोड़ा उसका आइडिया आपको होना चाहिए। वो क्या है? वो रेशोज़ के रिलेटेड कांसेप्ट है और वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आपके पास 2 रेशोज़ है, A इज़ इक्वल टू B है बराबर C इज़ इक्वल टू D, तो इससे आप ये कह सकते हो कि A प्लस B, आपको न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, डिनोमिनेटर्स को ऐड करना है और उनका रेशो निकालना है। ये जो रेशो है, ये इसके बराबर होगा और ये दोनों रेशोज़ इसके बराबर होंगे, A प्लस C डिवाइडेड बाय B प्लस D। इस तरीके का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। देयर इज़ नो फॉल्ट विद इट, मीन्स इट इज़ करेक्ट। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ। यहाँ पर का जो एक्सप्रेशन है T है, तो T किसके बराबर है? T है बराबर LBC बाय V1 है बराबर LCD। तो मैं ऊपर वालों को ऐड करूँगा, नीचे वालों को ऐड करूँगा, तो मेरे पास डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो मैं लिख कह सकता हूँ कि जो T है, ये है बराबर LBC प्लस LCD डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो इसी चीज़ से मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि ये चीज़ें मुझे पता है कि LBC प्लस LCD, यहाँ पर मुझे पता है कि ये L/2 के बराबर है। तो मैं कहूँगा कि जो T है, ये LBC बाय V1 के बराबर है बराबर LCD बाय V2 के बराबर और है बराबर L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि LBC प्लस LCD है बराबर L बाय 2 के। तो इसी को रीराइट करेंगे, तो मैं इंडिविजुअली लिख रहा हूँ क्योंकि रेशियोज़ इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि LBC बाय V1 है बराबर L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2 और LCD बाय V2 है बराबर L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2। तो इसी एक्सप्रेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम मतलब मैं वही चीज़ वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो LBC किसके बराबर आएगा? LBC आएगा बराबर L टाइम्स V1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2 और LCD आएगा बराबर L टाइम्स V2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2। तो ये पिछला वाला एक्सप्रेशन है। मैंने खाली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मुझे LBC और LCD का वैल्यू पता चल रहा है। जैसा कि हमें मीन वेलोसिटी की डेफिनिशन पता है कि मीन वेलोसिटी का मतलब होता है, या एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट अंडर 1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और यहाँ पर जो मेरे पास टोटल डिस्टेंस है, वो कुछ इस तरीके से टोटल डिस्टेंस होगी फ्रॉम A टू B प्लस B टू C प्लस C टू D और टोटल टाइम होगा फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D। वही मैं लिख रहा हूँ। ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कि LAB प्लस LBC प्लस LCD डिवाइडेड बाय TAB प्लस TBC प्लस TCD। यहाँ पर मैंने ऊपर किया क्या है? इन सभी का वैल्यू जो है वो मैंने ऊपर निकाल के रखा है। BC भी निकाल के रखा है, LCD भी निकाल के रखा है और LAB आपको पता है कि L/2 के बराबर है और टाइम भी हमने पहले ही निकाल के रखा है। तो कुछ इस तरीके का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आएगा। तो जैसा कि ये जो LAB है, LAB है बराबर L डिवाइडेड बाय 2 प्लस LV1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2, तो ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ से मिल रहा है और ये है LV2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2, तो ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ से मिल रहा है। उसी तरीके से जो TAB है, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है V, तो ये TAB है बराबर L डिवाइडेड बाय 2 V0 जो हमने पीछे निकाला है और TBC क्या है? ये L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2 जो यहाँ पर ऊपर से भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो TBC बाय V1 है, ये तो T के ही बराबर है। तो L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2 और ये आपका TCD है, तो L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2। तो हम करेंगे क्या इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, तो ये जो यहाँ पर है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा V1 प्लस V2 से, नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा V1 प्लस V2 से, तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। L बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। उसी तरीके से इसको मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको भी मैंने V1 प्लस V2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो यहाँ पर आ गया L टाइम्स V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 V0 टाइम्स V1 प्लस V2 और साथ ही ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन में मैं V0 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड भी V0 कर रहा हूँ। तो L V0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V0 V1 प्लस V2 और यहाँ पर भी L V0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V0 प्लस V0 टाइम्स V1 प्लस V2, ये कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये मेन रीज़न क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अब चीज़ें कॉमन आ रही है। कॉमन चीज़ क्या आ रही है? L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2 कॉमन आ रहा है क्योंकि L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2 इधर भी है, L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2 इधर भी है, L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2 इधर भी है, L डिवाइडेड बाय 2 V0 V1 प्लस V2 इधर है, L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V0 V1 प्लस V2 इधर भी है और इधर भी है। तो उन्हीं चीज़ों को हम कर क्या सकते हैं, हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स V1 प्लस V2 कॉमन निकाला, L डिवाइडेड बाय 2 V0 V1 प्लस V2 भी कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा? यहाँ पर बचा V1 प्लस V2, वो यहाँ पर मैंने लिखा है V1 प्लस V2 और यहाँ पर V1 बचा, यहाँ पर V2 बचा, तो V1 प्लस V2 दिया है। और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा V1 प्लस V2 फ्रॉम द फर्स्ट टर्म और यहाँ से V0 बचा और यहाँ से भी V0 बचा, वो दोनों यहाँ पर लिख दिए हैं। तो उसी तरीके से इनको ऐड करेंगे, तो V1 होता है 2V1, V2 होता है 2V2, V1 प्लस V2 उधर ही रहेगा और V0 होता है 2V0 और यहाँ पर क्या है L
L के साथ कैंसिल होगा, 2 2 के साथ कैंसिल होगा, V1 प्लस V2 के साथ कैंसिल होगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा कि एवरेज वेलोसिटी है 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय V0, 2 V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस 2 V0। तो इसको रेसिप्रोकल करके हमारे पास आएगा V0 इंटू 2 V1 प्लस V2 डिवाइडेड 2 V0 प्लस V1 प्लस V2। तो इवेंचुअली अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एवरेज का एक्सप्रेशन आता है वो आता है 2V1, इस तरीके से 2V1 प्लस 2V0 सॉरी 2V0 टाइम्स V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2V0 प्लस V1 प्लस V2। तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी इस ऑब्जेक्ट की ड्यूरिंग द मोशन। तो इस तरीके से हमें ये वाला रिजल्ट मिल गया। आई होप आपको इसका जो ये वाला सॉल्यूशन है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू कीप इट मोर फॉर्मल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच स्टेप इन मच डिटेल। अगर आप इसको एक कॉपी पे लिख भी डालोगे देन इट इज गोइंग टू बी मच बेटर फॉर यू फॉर लेटर रेफरेंसेस। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है इस वजह से, क्योंकि बीच में मुझे बहुत सारी सपोजिशन करनी पड़ती है। लेकिन जब आप सपोज एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो सपोजिशन स्टेप आपको स्किप करना है। जो सपोजिशन करनी है वो आपको दिमाग में ही करनी है और ज्यादातर कैलकुलेशन ब्रेन में ही आपको करनी है रादर देन राइटिंग इट डाउन ऑन द पेपर। तो चलिए अब हम जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? A car starts moving rectilinearly first with acceleration w or omega 5.0 meter per second square. The initial velocity is equal to 0. Then uniformly and finally decelerating at the same rate, omega or w, comes to a stop. The total time of motion is tau is equal to 25 seconds. The average velocity during that time is angular bracketed v is equal to 72 kilometers per hour. How long does the car move uniformly? तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि a car moves rectilinearly first with acceleration omega is equal to 5.0 meter per second square. तो रेक्टिलिनियरली का मतलब है कि कार सीधे रास्ते पे चल रही है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है कुछ देर के लिए। उसके बाद एक्सेलरेट करने पर ही यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। उसके बाद एक्सेलरेशन 0 होता है, तो अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है और फिर कुछ देर के बाद ये उसी वैल्यू से डिसेलरेट कर रही है और फिर बाद में रुक जाती है। इसकी जो टोटल एवरेज वेलोसिटी है जो इसने डिस्टेंस कवर की है वो 72 किलोमीटर्स पर आवर है, जिसको हम मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसको क्या मल्टीप्लाई करना है? इसको आपको 5/18 मल्टीप्लाई करना होगा। और हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, आपको बताना है कि कितनी देर तक ये जो कार है ये यूनिफॉर्मली चल रही है। तो इसको समझ लेते हैं। तो पहले ही ये जो क्वेश्चन है इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। एक्सेलरेशन का पोर्शन, यूनिफॉर्म मोशन का पोर्शन होगा और डिसेलरेशन का पोर्शन है। यहाँ पर आपको सपोजिशन भी दिखाई दे रही है कि मैंने सपोजिशन क्या किया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी वीएम होगा। इनिशियली ये 0 वेलोसिटी है, टाइम t1 है, वो इंस्टेंट जिस इंस्टेंट तक ये एक्सेलरेट कर रहा है और जिसके बाद ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। t2 है वो टाइम इंस्टेंट जिस तक ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, जिसके बाद ये फिर डिसेलरेट कर रहा है। और टाउ क्या है? टाउ है इसको कितना टाइम लग रहा है ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। इसके लिए भी हम क्या करेंगे? सपोजिशन जो मैंने ऊपर कहा है वही सपोजिशन में अब राइटिंग में कहूंगा कुछ इस तरीके से। जस्ट अ सेकंड। तो हो क्या रहा है कि कार जो है ये एक्सेलरेट कर रही है। मैं मान रहा हूँ कि कार एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम 0 टू t1। उसी तरीके से मैं ये भी मान रहा हूँ कि जो कार है वो यूनिफॉर्मली चल रही है फ्रॉम टाइम इंस्टेंट t1 टू t2, और जो कार है वो फिर डिसेलरेट कर रही है फ्रॉम द टाइम इंस्टेंट t2 टू टाउ तक। और फाइनली मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी ये जो कार अटेन करेगी तो वो होगा बराबर vm के। इस तरीके से सपोजिशन की गई है। और सिमिलरली तो क्लियरली हमें ये पता है, क्यों? चूंकि ये जो कार है ये एक्सेलरेट और डिसेलरेट सेम रेट से हो रहा है। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है इसकी और ये जो डिसेलरेशन है, क्योंकि ये सेम रेट से हो रहा है, वो क्या है 5.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका हमें ये पता चलता है कि ये जो टाइम है, जिस टाइम के लिए ये एक्सेलरेट हुआ, मतलब जिस टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेट हुआ और जिस टाइम इंटरवल के लिए डिसेलरेट होगा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का वैल्यू सेम है। तो इसका ये मतलब है कि जो टाइम इंटरवल है जिसके दौरान ये डिसेलरेट हुआ, टाइम इंटरवल होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो टाउ माइनस टी टू होना चाहिए बराबर उस टाइम इंटरवल के जिस दौरान ये एक्सेलरेट हुआ, मतलब t1 माइनस 0 के बराबर होना चाहिए, ना कि टाइम इंस्टेंट बट टाइम इंटरवल। उसी तरीके से अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे, t2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो मुझे टाउ का वैल्यू मिल जाएगा जो पूरा टाइम ये स्पेंड कर रहा है। टाउ किसके बराबर है? t1 प्लस t2। तो ये टाइम इंस्टेंट t1 प्लस t2 का जो सम है दैट इज गोइंग टू बी द टोटल टाइम इंटरवल। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो t1 प्लस t2 है वो 25 के बराबर है, क्योंकि वही से दिया गया है कि जो टाउ है जो इसको जर्नी में टाइम लगता है दैट इज 25। और उसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस, अगर आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का पता होगा या वो ध्यान में होंगी, आपने क्लास 11th में ही देखा होगा कि जो टोटल डिस्टेंस
एक कार कवर करता है, वो या डिस्प्लेसमेंट जो कार कवर करती है, वो होता है एरिया एनक्लोज्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेपेज़ॉइडल ग्राफ। तो ये जो ट्रेपेज़ॉइडल ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ट्रेपीजियम की शक्ल में, इसके अंदर जो एरिया होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और ऑब्वियसली अगर आपको ट्रेपीजियम का एरिया पता होगा, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पर पैरेलल साइड क्या है? यहाँ पर पैरेलल साइड ये है। ये इसका पैरेलल साइड है और ये इसका पैरेलल साइड है। तो इस पैरेलल साइड की लेंथ क्या है? ये टाउ के बराबर। लेंथ ढूँढने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए। तो टाउ माइनस 0 टाउ है, तो इसकी लेंथ टाउ है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये जो पैरेलल साइड है, इसकी जो लेंथ है वो भी फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से T2 माइनस T1, तो इसकी लेंथ होगी T2 माइनस T1 जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया इनटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या है? ऑल्टीट्यूड ये लेंथ है। और यहाँ पर मैंने इसको सपोज किया है कि Vm के बराबर है, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो इस तरीके से डिस्टेंस आएगी हाफ ऑफ टाउ प्लस T2 माइनस T1 टाइम्स V sub m। तो इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे या सब्स्टिट्यूशन ऊपर वाली सब्स्टिट्यूशन में करूंगा कि टी टाउ का वैल्यू में डाल देता हूँ, तो टाउ किसके बराबर है? T1 प्लस T2 के। तो यहाँ पर मैंने इसको सपोज सब्स्टिट्यूट किया, तो डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? हाफ ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T2 माइनस T1 इनटू Vm। तो ये T1 कट जाएगा। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन मेरे पास आ रहा है, एक्सप्रेशन की फॉर्म कुछ इस तरीके से आएगी, क्योंकि T1 कट रहा है और T2 ऐड हो रहा है, तो 2T2 आएगा। तो डिस्टेंस किसके बराबर है? हाफ ऑफ 2T2 टाइम्स Vm। इसको ये जो 2 और 2 कैंसल हो रहा है, तो डिस्टेंस आएगी बराबर Vm की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है और T2 किसके बराबर है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे, आपको ये पता है कि ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मैक्सिमम वेलोसिटी Vm है और टाइम इंटरवल T1 गुजर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँगा? V इज़ इक्वल टू U प्लस AT वाली इक्वेशन मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर Vm जो है फाइनल वेलोसिटी है, 0 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, जो ओमेगा है ये तो एक्सेलरेशन है। क्योंकि इसने वहाँ पर एक्सेलरेशन को एज़ ओमेगा दिया है, ना कि ए दिया है। और T1 है, T1 माइनस 0 है, टाइम इंटरवल जिसके दौरान ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से मुझे Vm का वैल्यू मिल रहा है। तो Vm किसके बराबर है? ओमेगा टाइम्स Tm। तो इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। विल पुट दिस एक्सप्रेशन इनटू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, सो वी विल गेट कि जो D है, डिस्टेंस होगा बराबर ओमेगा T1 T2। ये चीज़ याद रखनी है कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ओमेगा T1 T2। तो फिर से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो बाय डेफिनिशन अगर आप एवरेज वेलोसिटी की डेफिनिशन देखोगे, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनिशन होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट अंडरगॉन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है उसको मैंने d से लिखा है और टोटल टाइम टाउ के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर ब्रैकेट a है d डिवाइडेड बाय टाउ के बराबर। तो यहाँ से हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं। d है बराबर एंगुलर ब्रैकेट t टाइम्स टाउ। तो जो एंगुलर ब्रैकेट v है, इसका वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि इसने वही से कहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर है या 72 into 5/18 मीटर्स पर सेकंड है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? डी का वैल्यू डालेंगे। डी हमें मिला है ओमेगा T1 T2, लेकिन डी तो है बराबर एंगुलर ब्रैकेट v टाइम्स टाउ। तो ओमेगा T1 T2 होगा बराबर एंगुलर ब्रैकेट v टाइम्स टाउ। तो T1 प्लस T2 क्या होगा? एंगुलर ब्रैकेट v टाउ डिवाइड बाय ओमेगा। तो ओमेगा को डिवाइड में लाएंगे। तो अगर हम खाली सब्स्टिट्यूट करें, तो v क्या है? v है 72 into 5/18। यहाँ पर मैं 5/18 लिख रहा हूँ और टाउ इसने दिया है 25 सेकंड्स और ओमेगा इसने दिया है कि 5 के बराबर है। तो इसको अगर हम वैल्यूएट करेंगे तो वैल्यू आएगा T1 T2 है 100 के बराबर। क्यों? क्योंकि 5-5 कट रहा है और ये 18 और जो 72 है 4 से आएगा, 4 into 25 होगा 100 के बराबर। तो T1 T2 100 के बराबर आ रहा है। ज़रा नोट डाउन कीजिए, जो T1 प्लस T2 है, वो है 25 के बराबर और जो T1 T2 है वो 100 के बराबर है। तो आप अगर आपको क्लास 10th में सिमेट्रिक फंक्शंस का थोड़ा कांसेप्ट होगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल है, वो मैं डेल्टा टी से लिख रहा हूँ। टाइम इंटरवल जिसके दौरान ये यूनिफॉर्म है, वो कितना है? T2 माइनस T1। तो इस दौरान यूनिफॉर्म है, मैं इसी का स्क्वायर वैल्यूएट करूँगा। तो डेल्टा कैपिटल T होल स्क्वायर जो टाइम इंटरवल है जो मुझे चाहिए, वो T2 माइनस T1 होल स्क्वायर के बराबर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्सपैंड करके इसको लिखा जा सकता है T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स T1 T2। क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँगा और इसको भी एक्सपैंड करूँगा, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस 2 T माइनस माइनस 2 टाइम्स T1 T2। अब मैं इस तरीके से इसको क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे T1 T2 पता है कि T1 प्लस T2 25 है और T1 T2 100 के बराबर है। तो इसीलिए इस फॉर्मेट में इसको लिख रहा हूँ। तो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो T1 प्लस T2 25 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और 4 टाइम्स T1 T2 100 के बराबर है। तो ये 625 माइनस 400 आएगा। तो डेल्टा T होल स्क्वायर आएगा T1 माइनस T2 होल स्क्वायर, वो आ जाएगा बराबर यहाँ पर T2 माइनस T1 लिखना है। बट डज़न्ट मैटर, ये T2 माइनस T1 है रादर देन T1 माइनस T2। तो ये करेक्शन मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, फ़र्क खाली एक साइन में पड़ जाएगा फिर। तो यहाँ पर ये T2 माइनस T1 है, ये T2 T1 है। तो इसी तरीके से नीचे फिर ठीक किया गया है। क्योंकि अगर मैं इसको T2 माइनस T1 नहीं लिखता, T1 माइनस T2 लिखता, फिर स्क्वायरिंग करता, तो ये नेगेटिव में आ जाता। तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ये T2 माइनस T1 जो कि पॉज़िटिव है, तो स्क्वायर रूट 2 टू 5 के बराबर आ जाएगा।
तो जिसका वैल्यू है 25 मतलब 15 के बराबर, सॉरी। तो डेल्टा टी किसके बराबर है? T2 माइनस T1 जो है बराबर 15 के। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है या ये वाला जो आज हमने 2 क्वेश्चन स्टडी किए ये आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे और कुछ बातें आपने सीखी होगी इससे। तो अगर ऐसा मसला है तो I would like you to share this particular video so that it can reach the desired audience as well. So thank you once again for listening to this lecture.